अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ एपिसोड 6 शीशे के टुकड़े की करामात। बगदाद शहर में हसन रस्सी वाला नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका हसन था, मगर चूंकि वो दिन भर रस्सियां बनाने का काम करता था, इसलिए लोग उसे हसन रस्सी वाला कहते थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सी बनाने के काम में उसका हाथ बटाया करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन साद और सादी नाम के हसन के दो मित्र उससे मिलने आए। वो बगदाद के समीप एक शहर में रहते थे। सादी को हसन से बातचीत करते हुए उसकी गरीबी का एहसास हो गया, इसलिए उसने हसन को सोने की 200 अशर्फियां देते हुए कहा, इन अशर्फियों से तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम इस धन से कोई व्यवसाय शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हो या नहीं। अशर्फियां पाकर हसन बहुत खुश हुआ। उसने सादी को धन्यवाद देते हुए कहा, सादी भाई, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस धन से अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी कमाई कर सकूंगा। सादी और साद ने उससे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम कोई व्यवसाय शुरू करो और अच्छी कमाई करो। अच्छा, अब हम चलते हैं। 6 महीने बाद हम तुमसे फिर मिलने आएंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक तुम खुशहाल हो जाओगे। हसन को जिंदगी में पहली बार इतना धन मिला था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इस धन की सुरक्षा की थी। साद और सादी के जाने के बाद उसने सोचा, इन अशर्फियों का क्या किया जाए? इन्हें कहाँ रखा जाए ताकि ये महफूज रहे? आखिरकार उसने उनमें से 10 अशर्फियां अपने खर्च के लिए निकाल ली और बाकी 190 मोहरें उसने अपनी पगड़ी के एक सिरे में सी लीं और वो सिरा पगड़ी में दबा दिया। अब उसे मोहरों के चोरी हो जाने का बिल्कुल डर नहीं था। 10 अशर्फियां लेकर वो बाजार गया। उनसे उसने अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। सब सामान हाथ में लिए वो घर लौट रहा था कि एक चील ने मिठाई के डिब्बे पर झपट्टा मारा, पर हसन ने मिठाई का डिब्बा कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वो चील के चंगुल में नहीं आया और उसका वार खाली चला गया। अतः चील ने फिर से हसन के सिर पर झपट्टा मारा और उसकी पगड़ी लेकर वो आकाश में उड़ गई। हसन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कुछ दूर तक चील का पीछा भी किया, पर उसे अपनी पगड़ी वापस नहीं मिली। आखिरकार हसन निराश होकर घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई और अपनी तकदीर को कोसता हुआ सिर पकड़कर बैठ गया। उसने बताया कि चील किस तरह उसकी पगड़ी लेकर आकाश में उड़ गई, जिसमें उसने सोने की 190 अशर्फियां सी रखी थीं। उसकी बातों पर विश्वास न करके उसके परिवार वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। हसन ने अपने मन को ये दिलासा देकर संतोष कर लिया कि खुदा ने ही उसे ये धन दिया था और उसी ने वापस ले लिया, और फिर से रस्सियां बना बना कर गरीबी में ज्यों त्यों अपना गुजारा करने लगा। 6 महीने के बाद उसके मित्र साद और सादी फिर हसन के पास आए। वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जब हम जाएंगे तो हसन का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी हालत देखकर वो भौंचक के रह गए कि हसन तो पहले की तरह ही फक्कड़ था। जब हसन से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह उसने उनकी दी हुई सारी मोहरें गंवा दी। हसन की बात सुनकर सादी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साद ने कहा, सादी, गुस्सा मत करो। हसन ईमानदार आदमी है। हो सकता है कि जो कुछ इसने बताया है वो सच हो। सादी ने हसन को फिर से 200 मोहरें देते हुए कहा, हसन, तुम्हारा कहना सच है, लेकिन इस बार तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम इस धन को व्यापार धंधे में लगाना ताकि तुम सुखी हो सको। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। 6 महीने के बाद हम फिर तुम्हारे पास आएंगे। देखो, इस बार असावधानी मत बरतना। हसन ने हिचकते हुए धन स्वीकार कर लिया। अपने दोनों मित्रों को बहुत धन्यवाद दिया। उनके जाने के बाद हसन ने 10 मोहरें अपने पास रखकर बाकी 190 मोहरें एक पोटली में बांध दी। वो सोचने लगा कि इस पोटली को कहाँ रखा जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने ये पोटली पीतल के एक पुराने मर्तबान में रखकर उसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर दिया और उस मर्तबान को घर के एक कोने में रख दिया। हसन ने अब पटसन की रस्सियों का व्यवसाय करने का निश्चय किया। इसके लिए पटसन खरीदने वो अपने साथ 10 मोहरें लेकर बाजार गया। जब हसन पटसन खरीदने बाजार गया हुआ था, तभी एक फेरी वाला साबुन बेचते हुए उसके घर के पास आ पहुंचा। हसन की पत्नी को साबुन की जरूरत थी,
लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने घर के कोने में बेकार पड़ा पीतल का मर्तबान फेरी वाले को देकर उसके बदले साबुन ले लिया। फेरी वाला पीतल का मर्तबान लेकर चला गया। हसन जब पटसन खरीदकर घर लौटा तो अकस्मात उसकी नजर घर के कोने की ओर गई। वहां रखे मर्तबान को नदारद देखकर वो चौंक पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पीतल के मर्तबान के बारे में पूछताछ की। उसकी पत्नी ने कहा, अब वो मर्तबान तो पुराना हो चुका था, हमारे किसी काम का ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे फेरी वाले को देखकर ना उसके बदले में साबुन खरीद लिया है। देखो, उस पुराने मर्तबान के बदले उसने मुझे कितना सारा साबुन दिया है। अच्छा किया ना मैंने, बोलो। हसन ये सुनकर आग बबूला हो उठा। अरे बेवकूफ, उस मर्तबान में सोने की 190 अशर्फियां थी। तुमने मर्तबान बेचने से पहले उसे खोलकर देखा भी नहीं कि उसमें क्या है। साबुन के बदले वो मर्तबान देकर तुमने अपने नसीब को धो डाला। ये सुनकर हसन की पत्नी सन्न रह गई। उससे इतना भारी अपराध हो गया था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। बाद में हसन और उसकी पत्नी ने उस फेरी वाले को बहुत तलाशा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। थक हार कर हसन ने अपनी तकदीर को कोसते हुए कहा, खुदा को शायद यही मंजूर था। अब वो और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रस्सियां बनाने के काम में जुट गया, मगर उसका जीवन मेहनत मजदूरी और गरीबी से भरपूर ही रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वो इतना नहीं कमा पाया कि 2 पैसे बचा सके। इसी प्रकार फिर तेजी से 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद साद और सादी फिर से हसन से मिलने आए। उन दोनों को देखकर हसन का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो उन्हें क्या जवाब दे। उसके दोस्त समझ गए कि इस बार भी कोई अनहोनी हो गई है। फिर उन्होंने हसन को दिलासा देकर पूछा कि किस्सा क्या है। रोते रोते उसने सारी कहानी साद और सादी को सुना दी। इस बार हसन पर गुस्सा होने के बजाय सादी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हसन, तुम्हारी ईमानदारी के प्रति हमें जरा भी संदेह नहीं है, पर ये समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। साद ने सादी से कहा, सादी भैया, तुम ये समझते हो कि किसी को धन देकर तुम उसकी तकदीर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये सोचना गलत है। धन के बिना भी आदमी की तकदीर बदल सकती है। सादी ने कहा, साद, मेरा जो सोचना था मैंने वैसा ही किया और अपनी कोशिश भी करके देख ली। अब तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है। साद ने जमीन पर पड़ा शीशे का एक टुकड़ा उठाकर हसन को देते हुए कहा, लो हसन, अगर खुदा की मर्जी होगी तो शीशे के इस टुकड़े से भी तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए तुम शीशे के इस टुकड़े को संभाल कर रखना। हम 6 महीने के बाद फिर से तुमसे मिलने आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। इसके बाद साद और सादी वहां से चले गए। हसन की गली में ही एक मछुआरा रहता था। वो मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा था। जाल बुनने के लिए उसे शीशे के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। रात का समय था। बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। यदि रात को ही जाल तैयार ना हो पाता तो मछुआरा सुबह मछलियां पकड़ने ही नहीं जा सकता था। इसलिए मछुआरे ने पास पड़ोस वालों से पूछताछ की, पर उसे किसी के पास शीशे का टुकड़ा नहीं मिला। अंत में वो हसन के पास आया। हसन को साद द्वारा दिए शीशे के उस टुकड़े की याद आई। उसने खुशी खुशी शीशे का वो टुकड़ा मछुआरे को दे दिया। शीशे का टुकड़ा पाकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने हसन का आभार मानते हुए कहा, हसन, मैं वादा करता हूँ कि कल मेरे जाल में जो भी पहली मछली फंसेगी वो तुम्हारी होगी। इसके बाद मछुआरा शीशे का टुकड़ा लेकर अपने घर गया और रात भर में उसने जाल तैयार कर लिया। अगले दिन मछुआरा जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में खूब मछलियां फंसी। ये देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर अपने वादे के अनुसार पहली मछली उसने अलग ही रखी हुई थी। मछलियां लेकर घर लौटते समय उसने वो मछली हसन को भेंट कर दी। हसन ने मछली लेने से बहुत इनकार किया, पर मछुआरा नहीं माना। उसके बार बार आग्रह करने पर हसन ने वो मछली ले ही ली। हसन की पत्नी ने मछली से स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। हसन भोजन करने बैठा तो उसे बच्चों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी बोली, अब कोई खास बात नहीं है। दरअसल मछली के पेट से एक चमकीला पत्थर निकला था, उसी को लेकर दोनों कब से लड़ रहे हैं। ये बहुत चमकदार और खूबसूरत पत्थर है,
इसकी चमक से हमारा सारा घर जगमगा उठता है। हसन ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे वो पत्थर ले लिया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर देखा तो उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। तभी हसन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहां आ पहुंची। उसने हसन की पत्नी से पूछा, अरे, तुम्हारे घर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? हसन की पत्नी ने उससे वो चमकदार पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, आज तो मेरे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। इस चमकीले पत्थर के लिए दोनों आपस में कब से लड़ रहे हैं। चमकीला पत्थर देखते ही महिला दंग रह गई। उसका पति जौहरी था, इसलिए उसे रत्नों की अच्छी परख थी। वो उस चमकीले पत्थर को देखते ही समझ गई कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि मूल्यवान सच्चा हीरा है और इसकी कीमत लाखों में है। वो इसे पाने के लिए आतुर हो उठी। महिला ने सोचा कि हसन के परिवार वालों को रत्नों की पहचान तो है नहीं, लाखों के इस हीरे को क्यों न औने पौने भाव में हथिया लिया जाए। इसीलिए उसने हसन की पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे बच्चे इस बेकार पत्थर के लिए लड़ रहे हैं तो लाओ अब इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले 20 मोहरे दूंगी। हाँ। मगर हसन की पत्नी ने उसे वो चमकीला पत्थर देने से इनकार कर दिया। उस महिला की बात सुनकर वो समझ गई कि ये जरूर कोई कीमती पत्थर होगा। इसलिए वो महिला बिना मांगे इस पत्थर के लिए 20 मोहरे देने को तैयार हो गई। महिला ने देखा कि इतने सस्ते में काम पटने वाला नहीं है, तो वो झट से उस पत्थर के लिए 100 मोहरे देने को तैयार हो गई। अब हसन और उसकी पत्नी के मन में और संदेह उत्पन्न हो गया। मन ही मन हसन ने सोचा, ये महिला हमें इस बेकार पत्थर के लिए 100 मोहरे देने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई साधारण पत्थर ना होकर कोई बहुमूल्य हीरा होना चाहिए। उसने महिला से कहा, बहन जी, हम समझ गए हैं कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। हम इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में नहीं देने वाले। ये पत्थर बहुत कीमती है। महिला ने ताड़ लिया कि हसन वास्तविकता को समझ गया है, अतः उसने हसन से कहा, देखो, वैसे तो ये पत्थर मेरे तो किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरे दे दूंगी। लाओ लाओ, अब इसे मुझे दे दो। लाओ 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 लाओ। महिला की आतुरता देखकर अब हसन को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का ये टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कोई मूल्यवान हीरा है और ये महिला इसे सस्ते में ले लेना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं, लाखों में होती है, समझिए आप। ये सुनकर महिला समझ गई कि सौदा सस्ते में नहीं पटने वाला, इसलिए वो उस हीरे के लिए 50,000 मोहरे देने को तैयार हो गई। पर हसन ने हीरा देने से इनकार कर दिया। महिला और हसन की बातचीत चल ही रही थी कि तब तक महिला का पति भी वहां आ गया। वो हीरे को देखते ही समझ गया कि ये बहुत ही कीमती हीरा है। ऐसे हीरे बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं। उसने अंदाजा लगाया कि इसकी कीमत 2 लाख मोहरों से कम नहीं है। वो तुरंत हसन को इस पत्थर के लिए 80,000 मोहरे देने को तैयार हो गया। हसन ने कहा, मैं इस पत्थर की कीमत 1 लाख मोहर से कम नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो इतनी कीमत चुकाकर अब इसे ले जा सकते हो, वरना मैं बाजार में जाकर इसे किसी जौहरी के हाथ में बेच दूंगा। आखिरकार जौहरी ने हसन को 1 लाख मोहरे देकर उससे वो हीरा खरीद लिया। हसन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घर में बेकार पड़े शीशे के टुकड़े के बदले उसे 1 लाख मोहरे मिल जाएंगी। मोहरे पाकर हसन की खुशी की सीमा नहीं रही। उसे शीशे के इस टुकड़े को देने वाले साथ की याद आ गई। उसके लिए हसन के दिल से दुआएं निकलने लगी। हसन ने तहे दिल से उसे दुआ दी। हसन ने इन 1 लाख मोहरों को अच्छे काम में लगाने का निश्चय किया। उस शहर में हसन जैसे रस्सियां बनाने वाले अनेक गरीब लोग रहते थे। अपना गुजर बसर करने के लिए उन्हें दिन भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हसन ने उन्हें सस्ते भाव में पटसन एवं सूद देना शुरू कर दिया। उसने उनकी बनाई हुई रस्सियों को भी बाजार में उचित भाव पर बेचना शुरू किया। इसी प्रकार धीरे धीरे रस्सियां बनाने वालों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। हसन को भी अपनी उदार नीतियों के कारण व्यापार में खूब लाभ हुआ। हसन ने अपनी कमाई से एक आलीशान हवेली बनाई। अब वो अपने परिवार सहित इस हवेली में रहने लगा था। बाद में उसने नदी के किनारे कुछ जमीन और बाग भी खरीद लिया। उस जमीन पर उसने खेती करवानी शुरू कर दी। वो अक्सर अपने परिवार के साथ वहां घूमने जाया करता था।
हसन रस्सी वाले को अब लोग हसन सेठ के नाम से जानने लगे थे। मगर हसन इस बात को भूला नहीं था कि उसे जो समृद्धि नसीब हुई है उसमें उसके दो दोस्तों साद और सादी का बहुत बड़ा योगदान था। हसन अपने इन दोस्तों को हमेशा याद रखता और बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा किया करता था। कुछ अरसे के बाद ही उसकी ये मुराद पूरी हो गई। एक दिन साद और सादी दोनों हसन से मिलने आ पहुंचे। हसन को सुखी और संपन्न देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ ही उसकी संपन्नता देखकर खुशी भी बहुत हुई। हसन ने साद और सादी का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर हसन ने उन्हें बताया कि किस प्रकार एक शीशे के टुकड़े की बदौलत तरक्की करता करता वो यहाँ तक आ पहुँचा था। हसन की बातें सुनकर उसके दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सादी ने हसन से पूछा, क्यों हसन, तुमने इतनी प्रगति सोने की 400 मोहरों की बदौलत की है या शीशे के उस टुकड़े की बदौलत? दोनों की बदौलत, हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कैसे? सादी ने आश्चर्य से पूछा। फिर कहा, वो अशर्फियां तो तुम यूं ही गंवा चुके थे ना? ये सच है मित्रों कि वो अशर्फियां मैं यूं ही गंवा बैठा था, मगर मेरी बात भी सच है। अब सुनो कि सच कैसे है। हसन ने कहा, आपने मुझे 2 बार 200 सोने की मोहरें दी थी, मगर उनमें से हर बार मैं केवल 10-10 मोहरें ही काम में ला पाया। बाकी मोहरें तो यूं ही चली गईं। अगर मैंने इन मोहरों को न गंवाया होता तो न साद मुझे शीशे का वो टुकड़ा देता और न ही मेरी किस्मत चमकती। सादी ने साद से कहा, साद भाई, तुम्हारा कहना सच है कि किसी को धन देकर उसकी तकदीर नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि पैसा कमाने के लिए खुदा की मेहरबानी और अपनी तकदीर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।